हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज जो है अपने साथ अपनी ऑल न्यू महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस मॉडल यहाँ पे रहने वाला है, जिस पे आप लोगों को जो है 50,000 रुपये के डिस्काउंट यहाँ पे फिलहाल रनिंग पे मिलने वाले हैं। प्राइसिंग की अगर बात करें, सबसे पहले 12,99,000 रुपये ये जो गाड़ी आपकी एक शोरूम कॉस्ट करती है। भाई इतने बड़े साइज की गाड़ी, मतलब एक आप सोच के देखो यार, इस प्राइसिंग में 12,99,000 रुपये की एक शोरूम प्राइसिंग है, ऊपर से ऑन रोड प्राइसिंग पे 50,000 रुपये का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। पूरी वीडियो वॉच करना कंप्लीट। मैं इस गाड़ी का यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं गाड़ी की लुक्स के बारे में, इसके इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में, बेस मॉडल में क्या कुछ फीचर आपको मिलते हैं। और ये जो भाई बेस मॉडल है ना, ये इसका बेस्ट मॉडल है कहीं ना कहीं। इसको लेके पूरा आप मॉडिफाई करा लो। टॉप मॉडल में 1 से 1.5 लाख के खर्चे में आजकल तो मॉडिफाई हो जाती है, आपके पैसे बच जाएंगे। टॉप मॉडल जहाँ 19.5-19 लाख रुपए के आते हैं, उससे बहुत कम प्राइस पे आपको ये गाड़ी मिल जाती है। वीडियो पूरी देखना है, डिस्काउंट के बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं, साथ ही ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में। लेट्स बिगिन विद द वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। की के साथ में अगर हम लोग स्टार्ट करें, चाबी आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ इस टाइप की चाबी आपको जो है स्कॉर्पियो क्लासिक के बेस मॉडल के साथ में ऑफर हो जाती है, जिसमें आपको ये फ्लिप फंक्शन तो मिलता ही है, बस ये आपकी जो कोई सेंटर लॉकिंग फंक्शन के साथ में आपकी नहीं आने वाली है। देख लो, दोनों चाबी आपको फ्लिप तो दे के रख रखी है, लेकिन सेंटर लॉकिंग दोनों में से किसी में भी नहीं आपको मिलती बेस मॉडल के साथ में। टॉप में जाओगे तो वहाँ पे सेंटर लॉकिंग वाली आ जाती है आपकी। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रंट के साथ में, तो फ्रंट लुक से यहाँ पे जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस तो देखने में लगने वाला है, क्योंकि टॉप मॉडल में अगर आप जाते हो, वहाँ पे जो आपको कंप्लीटली क्रोम फिनिश में ग्रिल मिलती है, जबकि यहाँ पे जो ग्रिल में क्रोम है वो मिसिंग आपको लगने वाला है। देन यहाँ पे अगर आप देखते हो, आपको जो है रिफ्लेक्टर बेस्ड में जो है हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, जबकि टॉप मॉडल में यही चीज़ प्रोजेक्टर में आती है, यहाँ हेलोजन में देके रख रखा है। और अगर मैं बात करूँ फ़र्क के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में, तो यहाँ पे डीआरएल्स नहीं देके रख रखी टॉप मॉडल में, यहाँ डीआरएल्स आती है। नीचे की साइड में फॉग लैम्प्स आते हैं टॉप मॉडल में, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में भी हैलोजन आता है, तो वो आपको बाहर से लेके एलईडी करवानी पड़ेगी। तो रिकमेंड यही रहता है कि भाई बेस मॉडल लेके उसमें फिर अपने हिसाब से काम करा लो, क्योंकि टॉप मॉडल में फिर वही बात है, 19.5 लाख देखने के बाद भी अगर आप काम कराओगे तो फिर वो उतना ज़्यादा हिसाब आप देखो, पॉकेट पे आपको थोड़ा सा हैवी पड़ जाएगा वहाँ पे। बाकी अगर आप बात करते हो नीचे की साइड में, कोई सिल्वर स्किड प्लेट भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली फ्रंट में। और भाई सबसे बढ़िया बात पता क्या है, इस सेगमेंट में चाहे आप कोई भी गाड़ी ले लो, क्रेटा, सेल्टॉस, इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको कोई भी गाड़ी एसयूवी यहाँ पे ऑफर नहीं करा सकती जो स्कॉर्पियो क्लासिक दे रही है। आपको 210 का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के साथ में मिलता है, जबकि अगर आप यहाँ पे स्कॉर्पियो एन भी ले लो, चाहे स्कॉर्पियो एन में भी 190 आता है, तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से भी गाड़ी यहाँ पे जो है प्रॉपर आपको एक अच्छी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे ऑफर कराने वाली है। अब बात कर लेते हैं साइड लुक्स के बारे में। यहाँ पे साइड से सबसे पहले अगर आप गाड़ी को यहाँ पे नोटिस करते हो, तो आपको एक बहुत ज़्यादा रगेड एसयूवी वाली यहाँ पे फील आने वाली है। ऑल्दो ये जो एसयूवी आपकी इस प्राइस पॉइंट पे अकेला ही ऑप्शन है यहाँ पे जो आपको ये साइज यहाँ पे ऑफर करा रहा है, बट हाँ फीचर्स में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इवन इन द टॉप मॉडल एज वेल। टायर से अगर मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ पे जो आपको 17 इंची के रिम मिलने वाले हैं। अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे, वहाँ पे आपको 17 इंची के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। बट सबसे बढ़िया बात यह है कि टायर प्रोफाइल आपकी 17 इंची की रहती है, चाहे बेस मॉडल ले लो चाहे आप टॉप मॉडल ले लो। बाकी फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, टॉप मॉडल में भी फेंडर पे आते हैं, बेस मॉडल पे भी फेंडर पे आते हैं, उस चीज़ में कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे आपको ओआरएम देख लो, कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक में मिलने वाला है। ये आपका ऑटो फोल्डिंग नहीं है, टॉप मॉडल में ये ऑटो फोल्डिंग आ जाता है बस इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल के साथ में। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो, आपको जो मैट में कंप्लीट डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे कोई क्रोम आपको नहीं मिलने वाला। रूफ एलिमेंट्स की बात करें, रूफ रेज आपके टॉप मॉडल में आ जाती है, यहाँ पे आपको रूफ रेज भी नहीं मिलने वाले। बाकी जहां तक बात रही अपना सनरूफ वगैरह के बारे में, तो सनरूफ इसमें आपकी आती नहीं है, चाहे आप बेस मॉडल ले लो चाहे आप टॉप मॉडल ले लो। बाकी गाड़ी अगर आप देखते हो ना भाई, वैसे गाड़ी बहुत ज़्यादा सुपर्ब आपको लगने वाली है, एक प्रॉपर रगेड एसयूवी की फील यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अब अगर हम लोग बात करें रियर लुक्स के बारे में, यहाँ पे रेयर से एक बार गाड़ी को सबसे पहले आप चेकआउट कर सकते हो। लुक्स वाइज तो भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है। अब मेरे बहुत सारे जो भाई हैं पंजाब से, हरियाणा से, उनको स्कॉर्पियो एन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती जितनी स्कॉर्पियो क्लासिक लगती है। और क्योंकि ये जो गाड़ी है ना भाई, एक रगेड एसयूवी की फील यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है। रेयर यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले टेल लैम्प्स जो आपको मिलते हैं ये एलईडी में मिलने वाले हैं, बट हाँ पिलर आपका वर्किंग नहीं होता, सिर्फ ये आपका वर्किंग रहने वाला है। टॉप मॉडल में ये भी और ये भी दोनों वर्किंग आते हैं। टॉप मॉडल में आपको रियर विंडशील्ड पे वाइपर वॉश और डिफॉगर मिल जाता है। बेस मॉडल में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, सीधा एक शीशा देके रख रखा है। हाई माउंट स्टॉप लैंप है यहाँ पे। रियर में भी डोर हैंडल आपका मैट में आने वाला है। ये टॉप मॉडल में यहाँ पे जो ग्लॉसी फिनिश में मिलता है, महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ना बेस में मिलता ना टॉप में मिलता है, ये दोनों में सेम आने वाला है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो क्लासिक एस की बैजिंग मिल रही है, वहाँ ये S11 हो जाता है, बस यही फर्क आपको मिलने वाला है। बाकी नीचे की साइड में 2 पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, ये चढ़ने उतरने के लिए। यहाँ पे फुट स्टेपर दे रखे हैं रियर साइड के लिए। अब अगर हम लोग बात करें बूट स्पेस के बारे में, उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको गाड़ी का जो स्पेयर टायर है वो गाड़ी के नीचे की साइड में आपका आने वाला है। ये आपको गाड़ी के अंदर नहीं मिलता बूट में यहाँ पे, जो कि स्कॉर्पियन में जैसे सेम रहता है, इसमें भी और उसमें भी। बाकी यहाँ पे अगर आप बात करते हो, तो ये जो है आपकी है कैप्टन सीट्स नहीं है, ये बेंच सीट्स वाला वेरिएंट है। तो यहाँ पे देख लो, साइड से आपकी सीट्स आती हैं कुछ इस टाइप से,
और ओवरऑल भाई बहुत ज़्यादा रगेड एसयूवीज के हिसाब से ये दे के रख रखी है। अब इसमें गांव में क्या करते हैं भाई, बेसिकली वैसे तो 7 सीटर गाड़ी इसको कहते हैं, बट 9 बंदे भी लोग इसमें भर के चलते हैं और कोई प्रॉब्लम आती नहीं है वहाँ पे। इसलिए महिंद्रा भी कहीं ना कहीं इसको 9 सीटर की तरह यहाँ पे प्रमोट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे देख लो 5 आगे हो गए, ये 3 2 5 और 2 यहाँ 2 यहाँ। कहने को वैसे एक ही 2 लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं पीछे, बट भरने वाले 9 भी भर चलते हैं पीछे, 2 2 4 मतलब बंदे 4 पीछे आगे, 3 सेंटरों में आगे और 2 आगे आगे। उस हिसाब से भाई गाड़ी देखो, इंजन भी बहुत तगड़ा प्रोवाइड करती है, क्योंकि भाई 9 बंदे अगर गाड़ी में बैठे हैं ना, जो नॉर्मल गाड़ियां होंगी 1.5 वाली वो खींचनी इंपॉसिबल हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 2200 सीसी दे के रख रखा है, तो खींचने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है वहाँ पे उस हिसाब से। अब एक बार इसको करते हैं क्लोज, इंटीरियर की तरफ चलते हैं, फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। चलो सो यार, अब अगर हम लोग बात करें स्कॉर्पियो क्लासिक के अपने बेस मॉडल के इंटीरियर के बारे में, तो फिलहाल मैं यहाँ पे अंदर बैठा हूँ। और अगर मैं बात करूँ कंफर्ट के बारे में, भाई देखो 6 फीट मेरी हाइट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। काफी ज्यादा चौड़ी है गाड़ी, लंबी में भी बहुत ज्यादा है। सीट्स की अगर मैं बात करूं तो सीटें भाई यहाँ पे जो स्कॉर्पियो एन की तरह तो देखो कंफर्टेबल नहीं हो सकती इस गाड़ी की, क्योंकि एक थोड़ी रफ टफ या फिर आप कह सकते हो रगेड स्टाइल की एसयूवी है, बट ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आने वाली। यहाँ पे आपको जो है 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स मिल जाता है डीजल के साथ में, और यहाँ पे जो है क्लाइमेट कंट्रोल आपका नहीं आने वाला, ये आपको मैनुअल एसी के यहाँ पे वो मिलते हैं। अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे ना भाई, ये आपको कंप्लीट क्लाइमेट कंट्रोल वहाँ पे मिलते हैं, और ये तो आप चाहे बेस टू टॉप चाहे मॉडिफाई करा लो, फिर भी आपकी ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती। बाकी सेंटर में आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है। यहाँ पे टॉप मॉडल में जाओगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे साइड में मिलती है, लेकिन यहाँ बेस मॉडल में साइड में गत्ते दे के रख रखे हैं। स्टीयरिंग की अगर बात करें, ना इंफोटेनमेंट के कंट्रोल है ना क्रूज के कंट्रोल है, ये भी आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कि भाई इसको मॉडिफाई कराना, तो क्रूज नहीं लग सकता आपका, सिर्फ इंफोटेनमेंट वहाँ पे लग जाएगा, क्रूज वहाँ पे आपका काम नहीं करेगा अगर आप इसको मॉडिफाई कराते हो। क्लस्टर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस टाइप का आपको मिलने वाला है। टॉप मॉडल में यहाँ पे डिफरेंट क्लस्टर आता है, ब्लू लाइट जिसमें आपकी होती है। बाकी यहाँ पे डे नाइट आरएम मिल जाता है, यहाँ पे टॉप मॉडल में भी सेम आता है। यहाँ पे देख लो बहुत हल्की क्वालिटी देके रख रखी है भाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक 15 लाख 16 लाख की गाड़ी के हिसाब से भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, बट ठीक है, रगेड एसयूवी है स्कॉर्पियन भाई, इससे बहुत डिफरेंट सीन है। उसमें सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का आता है फ्रॉम द बेस मॉडल। बाकी 2 एयरबैग्स आपको मिलते हैं यहाँ पे सेफ्टी में, चाहे आप बेस मॉडल ले लो चाहे आप सेकंड बेस ले लो, यानी कि टॉप ले लो, सब में आपके 2 एयरबैग्स आने वाले हैं, जो कि आपके फ्रंट एयरबैग्स यहाँ पे रहते हैं। बाकी ओवरऑल मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी फ्रंट में यहाँ पे जो है, और रियर में फैब्रिक सीट्स मिलती है, लेदर इसमें आपका आता नहीं। यहाँ पे ग्लव बॉक्स में इतना कुछ स्पेस मिल जाएगा। अब स्कॉर्पियो क्लासिक की जहां तक बात रही ना भाई, ये गाड़ी अलग लोगों के लिए बनाई गई है। यहाँ पे देख लो मिरर भी कुछ इस टाइप से आपके एडजस्टेबल होते हैं। टॉप मॉडल में ये चीज़ इलेक्ट्रिक आती है, स्पीकर आते हैं इसमें, स्पीकर भी कुछ नहीं आते, डिस्प्ले भी कुछ नहीं आती। तो भाई ये जो गाड़ी है ना, ये एक अलग सेगमेंट को टारगेट करती है, जिनको सिर्फ एक रफ टफ एसयूवी चाहिए, जिनको फीचर से कोई मतलब है नहीं, उनके लिए यहाँ पे ये जो गाड़ी है भाई यहाँ पे बेस्ट रहने वाली है। अब एक बार बात कर लेते हैं रियर साइड के बारे में। रियर में देखते हैं क्या कुछ कंफर्ट है, क्या स्पेस है यहाँ पे। तो अब अगर हम लोग बात करें गाड़ी के अपने रियर साइड के बारे में यहाँ पे, सो भाई देखो सबसे पहले ना मैं आपको एक रियर साइड के अंदर एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो सीटों का थाई सपोर्ट है ना, मतलब ये जो थाई सपोर्ट वाला एरिया होता है, ये बहुत प्यारा देके रख रखा है। अगर आप यहाँ पे बैठते हो, देखो पूरी थाईज यहाँ पे आपकी रेस्ट करने वाली है, आराम से बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं वाली। रियर में आपको एसी वेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। रियर में आपको कोई यहाँ पे जो पावर विंडो वगैरह नहीं मिलती, फोन चार्जिंग के लिए कोई सॉकेट वगैरह नहीं मिलते, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे जो काम बाहर से कराना पड़ेगा। बाकी सेंटर में एक हैलोजन बल्ब मिल जाता है। बाकी अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो यहाँ पे ये जो एक सनग्लास का एरिया आता है, सनग्लास होल्डर जो होता है वहाँ पे आपका, प्लस लाइट होगा, वहाँ पे आपको टॉप मॉडल में ये मिल जाता है। लेकिन ये बेस है तो भाई नहीं मिलने वाला, वो भी आपको ऑब्वियस सी बात है। बाकी सीटें जो हैं आपकी ये कंप्लीट रिक्लाइन है, यहाँ पे रहने वाली है, देख लो रिक्लाइंड सीटें ये हैं कंप्लीटली आपकी। बाकी मजा आता है भाई स्कॉर्पियो चलाने में भी और स्कॉर्पियो में बैठने में भी। ये गाड़ी ना बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची से लगती है, एक माफिया एसयूवी है, एक दमदार एसयूवी है, रगेड फील है, मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है गाड़ी की, इंजन पावर बहुत ज्यादा बढ़िया निकाल कर देता है, 15 16 की माइलेज मिल जाती है इतनी बड़ी गाड़ी से। फीचर्स का भाई क्या करोगे, अब जब इतना सब कुछ महिंद्रा वालों ने आपको दे ही दिया, अब भी अगर फीचर्स की चाह रह गई है तो स्कॉर्पियन तो खड़ी है साइड में। अगर यही साइज चाहिए, फीचर्स चाहिए, फिर वो ले लो, सब कुछ है उसमें। अगर आप यहाँ पे एक रगेड एसयूवी लेना चाहते हो ना भाई, इससे और स्कॉर्पियन से बेहतर कोई और आपको एसयूवी नहीं मिलने वाली। अब एक बार बात कर लेते हैं गाड़ी के अपने इंजन के बारे में यहाँ पे। तो अब अगर बात करी जाए स्कॉर्पियो क्लासिक के अपने इंजन के बारे में यहाँ पे, तो भाई सबसे पहले तो एक ऐसी चीज़ है जो स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलती आपको यहाँ पे, ये आपका हाइड्रोलिक बोनट। ये देखो हल्का सा लिफ्ट करो भाई अपने आप हो जाता है, ये आपको स्कॉर्पियो एन में भी नहीं मिलता जो आपको क्लासिक में मिल रहा है यहाँ पे। अब अगर इंजन के बारे में यहाँ पे बात करी जाए, आपको 2200 सीसी का 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन जो कि मिलने वाला है, एमहॉक के नाम से महिंद्रा इसको यहाँ पे जो है लॉन्च करता है। बेसिकली पावर की अगर बात करी जाए, यहाँ पे आपको 130 bhp की पावर मिलने वाली है, 300 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। एट द सेम टाइम अगर आप इसको स्कॉर्पियो एन से यहाँ पे कंपेयर करते हो, तो स्कॉर्पियो एन में लगभग 172 bhp की पावर आती है, इसमें 130 मिल रही है, उसमें 172 आती है। तो पावर का भी डिफरेंस है, इवन
टॉर्क भी अगर आप देखते हो वहाँ पे आपको टॉप मॉडल में लगभग 400 Nm के आसपास का टॉर्क मिलता है, ऑटोमेटिक में 370 का मिलता है, मैनुअल में यहाँ पे सिर्फ 300 मिलने वाला है, चाहे बेस मॉडल ले लो चाहे टॉप मॉडल ले लो। तो पावर का तो देखो फर्क है, अगर आप स्कॉर्पियन लेते हो आपको पावर ज़्यादा मिलती है, क्लासिक में आपको पावर कम मिलती है। उसका रीज़न ये है कि भाई इसमें जो आपका इंजन आता है वो ट्यून नहीं होता पावर के लिए, रॉ पावर वाला इंजन है। एन में जो आपका इंजन आता है वो पावर के लिए आपका ट्यून्ड होता है यहाँ पे। बाकी जहाँ तक माइलेज की यहाँ पे बात रही, तो माइलेज में ये गाड़ी आपको लगभग 13-14 की सिटी में देती है, लगभग 15-16 की आपकी हाईवे पे निकाल के दे देगी, सेम विद द स्कॉर्पियन एज वेल। सो फाइनली अब अगर बात करी जाए गाड़ी की अपने ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, सो स्कॉर्पियो क्लासिक का ये बेस मॉडल है एस के नाम से, जो कि अपना आता है डीजल मैनुअल 4x2, ना इसमें 4x4 आता है, ना इसमें पेट्रोल आता है, ना इसमें ऑटोमेटिक आता। सिर्फ एक ही आपको यहाँ पे गाड़ी मिलती है, एक ही फ्यूल टाइप के साथ में, एक ही ट्रांसमिशन के साथ में, बस 2 वेरिएंट्स इसमें आ जाते हैं, एस और S11 नाम से। बस ऑप्शंस आपको नहीं मिलते, मल्टीपल ऑप्शन इसमें आपका नहीं आते एन की तरह। बाकी जहाँ तक बात की ऑन रोड के बारे में, लगभग 15.5 लाख रुपए के आसपास गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ती है, और लगभग 50,000 रुपए के डिस्काउंट यहाँ पे जो है सोनीपत ड्राइव महिंद्रा पे आपको मिलने वाले हैं गाड़ी के ऊपर। यानी कि आप मान सकते हो 15 लाख रुपए की गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। लेकिन आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2026 में ये वीडियो मैं फिलहाल शूट कर रहा हूँ। हो सकता है अगर आप बाद में 1 से 2 महीने बाद यहाँ पे कॉल करो तो डिस्काउंट अलग हो, उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी उस चीज़ के लिए मैंने आपके लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड कर दिया है, शोरूम की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्लस एड्रेस मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बेस्ट डेट के डिस्काउंट, लेटेस्ट डेट के डिस्काउंट, आपको जो बेस्ट डिस्काउंट्स मिल सकते हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे रेफरेंस से। आपको जस्ट हमारा रेफरेंस देना है कि कार जोन या फिर वंश नारंग यूट्यूब चैनल की वीडियो देख के आपके पास हम लोग गाड़ी लेने आए या फिर हम लोगों ने आपके पास कॉल किया है, बेस्ट डील आपको मिलने वाली है हमारे रेफरेंस से। बाकी अगर ये वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। आपको स्कॉर्पियो एन वर्सेस स्कॉर्पियो क्लासिक में कौन सी ज्यादा बेहतर लगती है, अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।